भागा तो अब उस के पीछे भागे, झंडे के पास पकड़ के घुस के उसको पटके, हाथ में तलवार है उसके, इनके ने कुछ भी नहीं, इन्हों ऐसी भागे, इन्हों तलवार लेके नहीं भागे उसके पीछे, फिर उसको घुस के पटक के उसको जो है ना, इतना बड़ा पत्थर था वहाँ पे, हम लोग के ज़माने तक भी था पत्थर, वो रखा हुआ था, गेट बंद नहीं होना बोल के लगाते थे। तो वो इतना बड़ा पत्थर के वो दो आदमी बड़ी मुश्किल से उठाना, वो पत्थर उठा लिया डालने को उसको। जब उठा लिए तो हजरत किबला मस्जिद में से आवाज़ दे रहे, मत मारो बा मुसलमान है, वो बोल रहे मत मारो बा मुसलमान है। तो फिर वो हजरत किबला की आवाज़ को छोड़ के जब उन्हें बोले तक उन्होंने नीचे से उठ के भागा, तो पत्थर लेके भागे उसके पीछे, वो पत्थर उठा लेके भागे उसके पीछे। जब उसके पीछे गए तो फिर वहाँ से जो है वो हजरत किबला आलम के साले नन्हे मामू बनते हैं, उन्हों जब आ रहे थे तो उनको बोले कि जो है ये शख्स जो है ना हजरत पे हमला करके जा रहा है। तो उन्होंने क्या करे, उसको घुस के पकड़ के जो है ना उसके हाथ में से तलवार खींचे तो उसके 4 उंगलियां कट गए। तो फिर उन्हें क्या करा, वो तो थोड़ा आगे भाग के जाके एक देवड़ी है, वो देवड़ी में घुस गया। अब वहाँ पे पूरे मुबल्लिगीन जमा होकर उसको बाहर निकालो बोल के, जब उसके बाद पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में जो है उसको पकड़ के लेके गई। उसके बाद पूरे हजरत बल्कि हजरत करने भाग के आए, तो हजरत किबला आलम पट्टियाँ बंधे हुए पूरे ज़ख्मों पे, हजरत किबला आलम बैठे हुए हैं इत्मीनान से। 2 बकरे कटे सो ताकुन बहा सो शख्स, और इत्मीनान से बैठे हुए हैं, 2 यानी पट्टियाँ बंधे हुए सर पे। अब उसमें एक दूसरे को पूछ ले रहे कौन बने, कोई भी नहीं बने। कौन बने हजरत आपको पट्टियाँ? बोले तो 2 फरिश्ते आए थे, बाप बन के गए। 2 फरिश्ते आए थे, एक उमर रसीदा थे, एक जवान थे। हुलिया भी बता रहे थे, एक उमर रसीदा थे, एक जवान थे। 2 फरिश्ते आए, बन के गए। तो उसके बाद हजरत किबला आलम एम्बुलेंस आए तक, एम्बुलेंस को फ़ोन करे तो एम्बुलेंस ये उस्मानिया हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आना, तो आए तक जो है हजरत किबला आलम अपने साथियों को दर्श दिए। उसके बाद उनसे पूछे कि तुम मेरे काम को पीछे डाल दोगे क्या? तो हजरत किबला आलम को अलग वादा करे, दम में दम तेरे साथी में रहेगा जब तक तेरे काम को ले जाएंगे हर जा सर पर। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई तो हजरत किबला आलम खुद जो है स्ट्रेचर पे नहीं लेके गए, हजरत किबला आलम खुद चल के जाके एम्बुलेंस में बैठे। टकना टूटा हुआ है, रान पे मार है, सर पे फटा हुआ है पूरा, यहाँ की हड्डी टूटी हुई है हाथ की, और आप खुद जाके जो है ना एम्बुलेंस में बैठे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस दवाखाने की पहुंची तो वहाँ कोई स्ट्रेचर लेके आके लिटा के नहीं लेके गया, आप खुद एम्बुलेंस से उतर के चलते हुए इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में जब लेके जाके आपको लिटाया गया तो आपको एनेस्थीसिया देने के वास्ते, यानी बेहोशी का, क्योंकि ऐसे टाकों को बेहोश करना पड़ता। 18 टाके लगे आपको, 2 बकरे कटे सो ताकुन बहा, 18 टाके लगे। तो जब आपको टाके दे रहे हैं, एनेस्थीसिया देने गए तो मना करे हजरत के बाद, मत करो बात। अरे नहीं हजरत आपको बहुत तकलीफ देना पड़ता। तो बोले कि हजरत नहीं बा, ये जिस्म कोई और है, इस पर सवार कोई और है। ये जिस्म, ये इसको तकलीफ देने से वो सवार को तकलीफ नहीं होती। क्या मिसाल दिया मालूम? घोड़े को सुई चुबाने से सवार को तकलीफ होती है क्या बा? तो मतलब ये सवार कोई और है, ये जिस्म का, यानी घोड़ा कोई और है। ये घोड़े को तुम क्या करना है करो, सवार को कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद जो है हजरत किबला आलम को ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब वो लगा खून साफ़ करके टाके देना शुरू करे तो उस वक़्त हजरत किबला आलम कॉफ़ी मंगा के अम्मा जान से कॉफ़ी पीते हुए बातें करते बैठे हुए हैं, और हजरत इधर डॉक्टर आपका टाके लगा रहे, आपका मरहम पट्टी कर रहा डॉक्टर, और अम्मा जान से कॉफ़ी पीते हुए बातें करते बैठे हुए। फिर उसके बाद बोले कि जो है ना हजरत आपको नर्स की ज़रूरत है। तो नहीं बा, मेरी बीवी अच्छी नर्स है बा, नर्स की ज़रूरत नहीं है बा, मेरे को नर्स की ज़रूरत नहीं है। अब फिर उसके बाद आपका ये जो टखना वो था ना यहाँ, अब उसको जो है ब्लड नीचे नहीं आना बल्कि ऐसा पैर उठा के
ایسا اوپر رکھے سر سے, سر نیچے گیا پیر اوپر گیا. تو آپ کیا فرما رہے وہاں پہ؟ دیکھو بھائی شودروں کے اوپر آنے کا زمانہ آ گیا. شودر اس کے بعد ہی جو ہے پریسیڈنٹ بنے شودر. کیا بنے؟ پرائم منسٹر نہیں, پریسیڈنٹ. پریسیڈنٹ بولے تو ہندوستان کے پہلا آدمی سے گنا جاتا ہو, راجہ ہندوستان کا. کون بنا؟ دو سے تین جنے اب تک جو دلت قوم سے ہے, جو نیچ ذات سے ہے, وہ لوگ بنے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے آفیسراں بن رہے, جو جس کو یہ بمن قوم جس کو سائے میں نہیں لے کے آتی تھی, اور جس کو جو ہے نا راستے پہ چلے تو ان کے پیر کے نشان نہیں پڑنا بولتی تھی, ویسے ان کو جو ہے نا آج کیا ہے, بم انہیں شودر نل کھولا تو بمن کو پانی ملتا. جب بمن کوئی پانی منگا تو اس کو جو ہے نا اوپر سے ڈالتے تھے لوگ, یعنی شودر کوئی پانی منگا تو بمن اوپر سے ڈالتا تھا اس کو. آج شودر نل کھولا تو بمن پانی پیتا آج. تو یہ حضرت قبلہ عالم اسی وقت بتا دیے کہ شودروں کے اوپر آنے کا زمانہ آ گیا. اور جو یہ 4 وار ہوئے, یہ 4 ورن جو ان کے تھے, یہ 4 ورن کو ختم کرنے کے لیے ایشور اپنے جسم پر وار لے کر یہ 4 ورن ختم کیا. سر ہے بمن, سینہ ہے شتریہ, پیٹ ویش, اور پیٹ سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ شودر ہے. تو ان کے جو دھرم کے 4 ورن جو بنائے ہوئے ہیں منو سمرتی کے, تو 4 ورن جو بنائے ہوئے, چاروں کو حضرت قبلہ عالم ختم کرے. کوئی بمن نہیں رہا, کوئی شودر نہیں رہا, کوئی ویش نہیں رہا, کوئی شتریہ نہیں رہا. آج بمن جو ہے خالی جو دھرم کا وہ کرنے والا, مندر میں گھنٹا لینے والا یا شلوکا منترا پڑھ کے جو ہے نا پوجا کرنے والا, انہیں بھی آج وکیل بن رہا, انہیں بھی آج جو ہے نا ہوٹلاں چلا رہا, انہیں بھی آج جو ہے نا یعنی نیچ سے نیچ کام کر رہا. اور پھر جو شودر تھا آج انہیں بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہے. بمن جا کے اس کے سامنے کھڑتا ہے صاحب بول کے کھڑتا ہے ایسا, یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں شودر ہے میں بمن ہوں. یہ حضرت قبلہ عالم اپنے جسم پہ 4 وار لے کے 4 ورن کو ختم کرے. تو یہاں 2 بکرے کٹے سوتا خون بہا کے ہندوستان کے واسطے, حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تبلیغ کے واسطے, جو تمنا حسین کے واسطے حضرت قبلہ عالم اپنے جسم پہ وار لے کے 2 بکرے کٹے سوتا خون بہا. تو یہاں پہ بھی وہاں دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنا خون بہائے, اور یہ دین کو قائم کرنے کے واسطے حضرت قبلہ عالم اپنا خون بہائے. خون مل گیا یہاں زمین میں, اب یہ ہندوستان جنت نشان میں تک نہیں ہو سکتا کیونکہ خون مل گیا جس میں. تو یہ تمنا جو آپ کے سامنے میں سنانا تھا, کہ تمنا حسین جو اصل میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی تمنا جو ہندوستان میں, یعنی سرکار خود آئے اپنے اصحاب کے ساتھ, اپنے صحابیوں کے ساتھ, پھر وہ جو نشانات کے ساتھ, بیانات کے ساتھ آ کر جو ہے نا یہ ہندوستان میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ابھی جو وقت دیا گیا ہے وہ وقت جو ہے نا دین کی توسیع چل رہا. تبلیغ و ہجرت و غزوات کروائے ہم نے, جہاد بھی انہی سے کرواؤں گا. اور حضرت قائم مقام قبلہ اس پہ بہت بول دیتے, یعنی وقت پہ پورے ہوں گے وعدے. تبلیغ اپنے وقت پہ بھی اللہ میدان لایا, میدان کھولا, تبلیغ کرے. ہجرت کا میدان بن کے لایا اللہ, ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا, ہجرت کرے. اس کے بعد غزوات کا میدان بنا کے لایا اللہ, اور غزوات کا میدان کھولا تو غزوات کرے. جہاد کے لیے بھی اللہ میدان بنا کے لاتا, اور جہاد کے لیے بھی اللہ ایسا میدان بنا کے لاتا, اور وہ وقت پہ لاتا. مگر وقت پہ اگر نہیں ہوا تو اس دن کی توسیع کرتا, بولے اس دن کو لمبا کر دیتا اللہ. اب دن بولے تو ہم یہ دن جو صبح ہو کے شام ہو رہی یہ دن, مگر اللہ کے پاس دن یہ گنتی نہیں ہے, دن کی یہ گنتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے 6 دن میں کائنات بنائی, 6 دن میں پوری دنیا بنائی. 6 دن میں بنی گا دنیا, مگر وہ اللہ کے دن ہے 6 دن.
7वें दिन हमने आदम की खिलकत की बराबर, 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन में आदम की खिलकत की। तो अल्लाह का दिन कितना होगा? अल्लाह का दिन जैसा हमारा एक दिन है 24 घंटे का, वैसा अल्लाह के पास एक दिन 1000 साल का भी है, एक दिन 50,000 साल का भी है। तो अल्लाह ने इस दिन को तौसीह किया, और वो तौसीह के उसमें जो है ना चल रहा है, वो इसीलिए किया क्योंकि अल्लाह कमज़ोर कमज़ोरों को जो है ना इस्लाम में नहीं लेता। तो ये बहादुर बनना था लोगों को, अब बहादुर बन गए, हमारे मस्जिदों पे हमले हो रहे, हमारे मुसलमानों को ललकार रहे, कर रहे, कई को हमको भी आगोश में ले लो, हमको भी शांति में ले लो, हमको भी अमन में ले लो, वो जो वादे हैं अल्लाह के वो पूरे करो। तो वो पूरे होने के वास्ते जो है ना दिन की तौसीह करके अल्लाह लंबी करा, लिहाजा वो वक्त पे अपने पूरा होगा। ये हमारा ईमान है, अक़ीदा है। और हर मुबल्लिग यही बोलते थे कि सूरज निकलना बंद हो जाएगा, डूबना बंद हो जाएगा, ज़मीन आसमान टल जाएंगे, सब हो जाएंगे, मगर हज़रत क़िबला के वादे पूरे होंगे। ये हम मुबल्लिगीन से सुने बहुत सारे कि आपके वादे, अल्लाह ने जो आपसे वादे किया है वो पूरे होंगे, वो होंगे, अटल है, बात बिल्कुल पूरे होंगे। तो जो है इसी को मैं आपके सामने, क्योंकि आप लोग जो जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, मुबारक लोग हैं आप लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का भी जुड़ना, कौन सी भी चीज़ ज़ाया नहीं जाता, कौन सी भी चीज़ ज़ाया नहीं जाता। जितना भी जुड़ रहे आप लोग, जिस चीज़ से भी जुड़ रहे, चाहे वो एक अल्फाज से भी जुड़ रहे हो, या एक रुपये से भी जुड़ रहे हो, या फिर अपनी जान लगा के भी जुड़ रहे हो, तो आप उसी के जैसा कि मिसाल के तौर पे ये जिस्म है, जिस्म के अंदर की हर चीज़ अहमियत वाली है, हर चीज़ अहमियत वाली। ये नहीं कि आँख की अहमियत है बल्कि नहीं खाली, या फिर जो दांत की अहमियत है खाली, या कान की अहमियत है खाली। कान, दांत ने तो खाएंगा कैसा आदमी, कान ने तो सुनेगा कैसा, आँख ने तो देखेंगे, ऐसा है। जैसा कि हाथ के उंगली, नाखून, जो हम हर वो चीज़ की अहमियत है। तो इंसान जिस्म से जुड़ा रहा तो उसकी अहमियत है हर चीज़। जिस्म से अलग हो गया तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसा हम कंघी करते, बाल निकले तो जुड़ के रहो। अब इसकी मिसाल कैसा देते थे मालूम? गुड़ होता ना, गुड़, जो गुड़ के साथ में, गुड़ के साथ में वो उसके घास फूस, वो जिसमें रहते ना थैले के रस्सी वगैरह, वो भी लग के आ जाती थी। जिसको गुड़ जिसमें रखते, बेली जो होती है उसकी, किसमें रखते थे वो पहले? बोरिये में रखते थे, बोरिये में, उसमें तो उसको जो चिपक के रहते ना, तो मुबल्लिगीन मिसाल देते थे, गुड़ को चिपक के रहे तो वो भी वही कीमत में तुल जाता, वही कीमत में तुल जाता। तो वैसा जो है चिपक के रहो बल्कि बोलते। तो ये जो है ख़ास तौर पे आज की बात जो मुहर्रम के लिए थी, मैं आपके सामने चंद बात पे रखा हूँ। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि तमन्ना हुसैन ही जो है ना हमारा मकसद है। और वो मकसद क्या है कि हिंदुस्तान को जो है ना तमन्ना हुसैन दीनदार मोमिन के यानी पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना, यही होना। बाकी दूसरे जो चीज़ें चलते रहते करते रहते, जैसा कि उन्होंने मिसाल बताए, देखो अभी जो देखते हुए, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि जाहिलियत के दौर में जो क़त्ल खून हुए थे, यानी जाहिलियत के दौर में जो, यानी मुसलमानों से जो उनके जो क़त्ल खून हुए थे, उसको भी ख़त्म कर दो। अब तुम मुसलमान हो गए तो मुत्तहिद हो और सब तुम आपस में भाई भाई हो। ये बोलने के बावजूद भी बनु उमय्या क्या करे, अपने जो जाहिलियत के दौर में मरने वालों से जो है, मरने वालों का बदला सहाबा इकराम से लिए। कई सहाबा को शहीद करे वो लोग। इस्लाम होने के बाद, फतेह होने के बाद, फतेह मक्का होने के बाद, समझ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर, हज़रत उमर का दौर, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर जो आया, तो बनु उमय्या उसमें बहुत तांडव करे। बहुत से सहाबा को जो है ना, जैसे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी तआला अन्हु है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद है, ये तमाम 70 साहबा, हाँ बहरहाल ये जो सहाबा जो बदरी भी थे, जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खून माफ़, हर गलती माफ़ है बोले, तो वैसे सहाबा को भी वो लोग क्या करे मालूम? तो बदर में था ना,
ہمارے ان کو شہید کرا، ہمارے ان کو قتل کرا بول کے، تو وہ لوگ کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے بعد، کیونکہ معلوم تھا حضور کو جو بولتے نا وہ کرنے والے ہیں بول کے، تو ویسا آپ ہمارے اہل بیت کے تعلق سے بھی بہت مقامات مرتبات بتانے کے باوجود بھی ان کو بھی شہید کرے۔ تو لہذا یہ جو تاریخ ہے اندھیری، اس کو چھوڑ کے ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے یعنی اہل بیت سے جڑ کے قرآن کو پکڑو، اہل بیت کو پکڑو، تاکہ تم کو صحیح حق کا راستہ ملے اور صحیح اللہ تم سے دین کی خدمت لے، اور ایسا خدمت لے کہ تم سے راضی ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم رحیم والرؤوف رب الحلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔